अस्सलामु अलैकुम हज़रत पेश है एक ऐसा वाक़या जो सिर्फ अल्फाज नहीं, एक चीख है जो मिट्टी के नीचे दबा दी गई थी। ये वाक़या एक माँ के दिल के अंधेरे, एक मासूम की खामोश रुखसती और एक गूंगी गाय की बेबस गवाही को बयान करता है। सुनिए और सोचिए, क्या वाकई कुछ भी छुप सकता है? सरहद के करीब एक छोटे से कस्बे सकूनपुर की गलियों से गुजरती हुई हर चेहरे पर एक अजीब सी दस्तक देती थी। रात का अंधेरा चांद की बिजली की तरह कटते हुए बादलों के बीच से ज़मीन पर कुछ अजीब सी परछाइयाँ डाल रहा था। कस्बा सो गया था, लेकिन एक घर की खिड़की से एक चिराग जलता रह गया था। हाजिरा बेगम का घर। हाजिरा, जिसकी उम्र अभी 20 साल भी पूरी नहीं हुई थी, अपने कमरे में सख्त चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा मिट्टी की तरह सफ़ेद, आंखों में एक अजीब सी भूख थी, खौफ और अज़्म का अजीब मेल। उसकी गोद में एक नन्हा सा जिस्म था, बिल्कुल सख्त, बिल्कुल ठंडा। उसका बेटा अहमद, जो कुछ घंटे पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया था, लेकिन उसकी मौत की वजह फितरत नहीं, बल्कि उसी की माँ का वो खतरनाक फैसला था जो उसके जहन में अभी भी बारूद की तरह धमक रहा था। चुपचाप अपनी ही सांस की आवाज़ से डरती हुई हाजिरा ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा। ज़मीन सख्त और ठंडी थी, जैसे उसके कल्ब की तरह। उसने अपने बेटे को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उस गड्ढे में उतारा। हर मुट्ठी मिट्टी जो उसने वापस डाली, उसके दिल पर एक पत्थर की तरह गिर रही थी। आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन, एक भयानक सुकून। आखिरी मुट्ठी डालते वक़्त उसकी निगाह एक तरफ खिड़की से बाहर झुक गई। वहाँ चांदनी के ठंडे नूर में एक मोटी सी गाय खड़ी थी। हाजिरा की अपनी गाय भोली। भोली की बड़ी समझदार आंखें, जैसे कोई राज जानती हों, बिल्कुल सीधी हाजिरा की आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए हाजिरा थरथराई, फिर सख्त होकर अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद करते हुए। भोली वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें वो जगह नहीं छोड़ रही थीं जहां से मिट्टी की नई बू आ रही थी। उसने एक धीमी सी हुंकार सुनाई, जैसे कोई सवाल पूछ रही हो। सुबह हुई तो कस्बे में एक अफवाह आग की तरह फैल गई। हाजिरा बेगम का नन्हा सा बेटा अहमद रात को मर गया था। लोगों ने दिलासा दिया, दुआओं का हाथ उठाया, लेकिन एक चीज़ सबकी नज़र से नहीं बच सकी, भोली। गाय रोज़ सुबह शाम उसी कोने में हाजिरा के घर के पीछे, जहाँ एक नई सी थापी दिखाई देती थी, खड़ी हो जाती। वहाँ से हिलती तक नहीं, न चारा खाना न पानी पीना, सिर्फ घूर घूर कर उस जगह को देखती और कभी कभी बिल्कुल धीमी मगर गहरी और उदास आवाज़ में हूँ हूँ करती, जैसे कोई दर्द भरा गीत गा रही हो। पहले तो लोगों ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, गाय का दिल करता होगा कहते, मगर दिन गुजरते गए भोली का ये अमल बढ़ता गया। उसका बदन कमज़ोर होने लगा, मगर उसकी निगाहों की सख्तगी और उसकी धीमी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी। बच्चे डरने लगे, औरतें आपस में कानों कान बातें करने लगी। हाजिरा बेगम कुछ छुपा रही हैं, भोली तो जानती है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। गाय को जब तक देखना शुरू करती हैं, वो वहाँ खड़ी हो जाती हैं, जैसे उसने कुछ देखा हो। कस्बे के इमाम साहब मौलाना इब्राहिम एक हकीम उल फितरत इंसान थे। उन्होंने भोली का हाल सुना और खुद देखा। उनकी गहरी निगाहों ने गाय की आंखों में जो दर्द और इजहार की चाहत देखी, वो उन्हें बेचैन कर गई। उन्होंने हाजिरा से बात करने की कोशिश की, मगर हाजिरा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अपने घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया था, और जब भी बाहर आती, उसकी निगाह ज़मीन पर होती, किसी से मिलने की हिम्मत नहीं करती। एक रात मौलाना इब्राहिम को ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि एक नूरानी शख्स मोटी गाय के पास खड़े हैं। गाय ज़ोर ज़ोर से हूँ हूँ कर रही है और अपना सीना एक थापी की तरफ इशारा कर रही है। फिर एक आवाज़ आई, जुल्म की दास्तान ज़मीन में दफन नहीं रह सकती, हकीकत का नूर हर अंधेरे को मिटाता है। मौलाना परेशान होकर उठ बैठे। ये ख्वाब उन पर गहरा असर छोड़ गया। उसी दिन बाद नमाज उन्होंने जमात से बात की। तफसीर करते हुए उन्होंने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला हर जुल्म को देखता है, चाहे वो कितना ही छुपा क्यों न लिया जाए। इंसान छुपा सकता है, लेकिन ज़मीन, आसमान और अल्लाह के बनाए हुए मखलूक उस जुल्म की गवाही ज़रूर देते हैं। किसी भी गुनाह को ये सोचकर मत छुपाओ कि कोई नहीं जानता। क़यामत के दिन सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी इसी दुनिया में भी हकीकत का पर्दा उठ जाता है। उनकी बातों ने लोगों के दिलों में शक की बिजलियां जगाई। लोग भोली की तरफ और गौर से देखने लगे।
उसकी हूँ अब सिर्फ उदासी नहीं बल्कि एक सवाल, एक इल्ज़ाम, एक गवाही लगती थी। हाजिरा बेगम का दिल रोज़ बढ़े दर्द से भर जाता। भोली की आवाज़ उसके कानों में गूंजती, उसकी निगाह उसके ख्वाबों में घुस जाती। उसने भोली को चारा खिलाने पानी पिलाने की कोशिश की, मगर भोली वो खाना पीना छोड़ देती, सिर्फ उसी कोने में खड़ी रहती। हाजिरा ने घर वालों से भोली को बेच देने या दूर कर देने को कहा, मगर किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। गाय की आवाज़ और उसका बर्ताव अब सिर्फ एक कस्बे का राज नहीं था, आसपास के गांव में भी चर्चा शुरू हो गई थी। एक दिन कस्बे के बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा आरिफ गेंद के पीछे भागता हुआ उसी कोने में चला गया जहां भोली खड़ी थी। गेंद उस थापी के करीब जा गिरी। आरिफ ने झुककर गेंद उठाई और तभी उसकी नज़र थापी पर पड़ी। उसने देखा कि वहां से कुछ सफ़ेद सा दिखाई दे रहा था, एक छोटा सा कपड़ा। बच्चे ने उसे खींचकर बाहर निकाला। वो एक छोटा सा झूला था जो अहमद के लिए हाजिरा ने खुद बुना था। आरिफ ने चिल्लाया, देखो ये तो अहमद का झूला है। आवाज़ सुनकर लोग जमा हो गए। हाजिरा की सास फातिमा भी जो घर से बाहर आई ने झूला देखा और चीख उठी, ये मेरे पोते का है, ये यहाँ क्यों है, ये ज़मीन में क्यों दफन था। लोगों की निगाहें सख्त होकर हाजिरा की तरफ गईं, जो दरवाजे पर खड़ी थी, रंग उड़ा हुआ, जैसे उसकी रूह भी झूले के साथ बाहर निकल गई हो। भोली ने जोर से हूँ किया जैसे कोई जवाब दे रही हो। मौलाना इब्राहिम ने मौका देखकर फैसला किया। उन्होंने कस्बे के बड़े लोगों और चौधरी साहब को इकट्ठा किया। ऐ लोगों, उनकी आवाज़ में वजन था, ये जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक झूला नहीं है, ये एक गवाही है। ये ज़मीन हमसे कुछ कहना चाहती है। ये गाय, उन्होंने भोली की तरफ इशारा किया, सवाल कर रही है। क्या हम उसके जवाब के मुस्तहिक नहीं? क्या हम जुल्म को अपनी आंखों के सामने होने देंगे? चौधरी साहब ने मौलाना की बात मानी। उन्होंने फैसला किया कि उस जगह की खुदाई की जाए, मगर हाजिरा चीखती हुई आगे बढ़ी, नहीं, ये मेरी ज़मीन है, कोई खुदाई नहीं करेगा, सब झूठ है। गाय पागल हो गई है। उसका जज्बाती जज्बा साबित कर रहा था कि उसके पेट में कोई राज था। मौलाना ने हल्की लेकिन थरथराती आवाज़ में कहा, बेटी, अगर तुम्हारे दिल में कोई गुनाह नहीं तो खुदाई से क्यों डरती हो? अगर कोई जुल्म हुआ है तो उसका इज़हार होना चाहिए। छुपाने से गुनाह और भारी होता है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। हाजिरा का जिस्म थरथराया। वो कुछ बोल न सकी। उसने अपना चेहरा छुपा लिया। अगले दिन सुबह मौलाना इब्राहिम, चौधरी साहब और कस्बे के कुछ बड़े लोग हथौड़े और फावड़े लेकर उस कोने में पहुंचे। भोली वहां पहले से ही खड़ी थी, जैसे इंतज़ार कर रही हो। उसकी आंखों में एक नया चमक था। लोग जमा हो गए, दिल धड़क रहा था। हथौड़ा उठा, फावड़े ने ज़मीन को छूना शुरू किया। हाजिरा अपनी खिड़की से चिपकर सब देख रही थी। हर ठोकर उसके दिल पर पड़ती थी। उसके जहन में वो रात वापस आ गई। अहमद की कमज़ोरी, उसका कमज़ोर रोना, उसका अपने ही बच्चे को ख़त्म कर देने का भयानक फैसला, फिर दफन करने का काम। उसके हाथ अभी भी उस मिट्टी की सर्द महसूस कर सकते थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज़ें उस तक पहुंच ही रही थी। थोड़ी ही देर में एक आह भरी आवाज़ उठी, रुक जाओ, एक मजदूर ने कहा। उसने हाथ से कुछ हल्का सा सफ़ेद कपड़ा पकड़ा था जो ज़मीन से बाहर निकल रहा था। उसने हल्की सी खुदाई की, फिर थोड़ा और फिर वहाँ मिट्टी में एक नन्हा सा हाथ नजर आया, बिल्कुल सख्त, बिल्कुल बेहयात। लोगों की सांसें रुक गईं। चीख उठी, अल्लाहू अकबर। किसी ने रोना शुरू कर दिया। फातिमा भी गिर पड़ी। मेरा अहमद, मेरा बच्चा सच सामने आ चुका था। अहमद को जिंदा दफन कर दिया गया था। वो मरा नहीं था जब उसकी माँ ने उसे कब्र में उतारा था। वो जिंदा था। हवा में एकदम खामोशी छा गई। फिर इज़्तिराब और गम की एक आवाज़ उठी। सबकी निगाहें बेइख्तियार हाजिरा के घर की खिड़की की तरफ उठी। वहाँ कोई नहीं था। हाजिरा गिर चुकी थी। अंदर से दिल टूटने की आवाज़ आती थी, एक ऐसी चीख जो शायद कभी ख़त्म नहीं होनी थी। गुनाह का बोझ उस पर इतना भारी पड़ा था कि वो अब सह ही नहीं सकती थी। वक्त गुजरा। अहमद को इस्लामी तरीके से दफनाया गया। कस्बा गम और शर्म से डूब गया था। लोग हाजिरा को नफ़रत की निगाहों से देखते थे। उसने घर से निकलना बंद कर दिया था, मगर भोली का राज अब भी बाकी था। उसने फिर भी वहाँ खड़े रहना नहीं छोड़ा था। उसकी हूँ अब और भी दर्दनाक और भी सवालियाँ लगती थी, जैसे कह रही हो, मैंने देखा था क्यों? मौलाना इब्राहिम ने सोचा कि भोली का दिल किसी तरह चैन पाए।
उन्होंने फैसला किया कि भोली को अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिया जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से रहे। एक जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के बाद मौलाना ने भोली का रस्सी खोला। ऐ गाय, तूने जो देखा अल्लाह ताला ने तुझसे दिखलाया। तूने जो सहा वो तेरे इम्तिहान का हिस्सा था। अब तू आज़ाद है, जहाँ जाना चाहे जा। लोग देख रहे थे। भोली ने पहले तो अपने जिस्म को हिला जैसे एक बोझ उतर गया। फिर उसने अपना सर उठाया और मौलाना इब्राहिम की तरफ देखा। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाकर और बिल्कुल साफ बुलंद हर एक शख्स के दिल तक पहुंचने वाली आवाज़ में कह दिया, मैंने देखा हाजिरा ने जिंदा दफना दिया। आवाज़ गर्क हो गई। सब लोग पत्थर की मूरत बन गए। दिल धड़कने बंद हो गए। कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। गाय ने बोला था, सचमुच बोला था, ये तो मुजिजा था। भोली ने अपनी बात कही। फिर उसने अपना सर झुकाया जैसे अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया हो। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे कस्बे से बाहर की तरफ चल दी। वो कभी वापस नहीं आई, जैसे उसका काम खत्म हो गया था। हाजिरा बेगम की हालत बेहतर नहीं हुई। उसका जहन अब पूरा तोड़ दिया गया था। वो अपने कमरे में ही रहती, बेहिस बे आवाज़ सिर्फ अपने गुनाहों के साए से बात करती। लोग उस पर नफ़रत करते थे, मगर मौलाना इब्राहिम ने हमेशा याद दिलाया, गुनाह से नफ़रत करो, गुनाहगार से नहीं। उस पर रहम करो, क्योंकि उसका अंजाम खुद उसके गुनाह की सज़ा है। और हमेशा याद रखो, अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है। जानवर भी जो हमें गूंगे लगते हैं, अल्लाह की कुदरत से वो भी बोल सकते हैं जब वो चाहे। कोई राज चाहे कितना ही गहरी कब्र में क्यों ना दफन हो, कभी ना कभी जाहिर होकर रहेगा। इसलिए गुनाह से बचो, चोरी से बचो और कत्ल से बचो। अगर कोई गुनाह हो जाए तो सजदे में गिर कर रो कर तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर उर रहीम है। लेकिन ये ना समझो कि तुम्हारा गुनाह छुपा रह जाएगा। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और हर इम्तिहान का नतीजा ज़रूर मिलता है, चाहे इस दुनिया में या आखिरत में। अगर ये वाक़या आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर भोली की आंखों का सवाल और अहमद की खामोश चीख ने आपकी रूह को हिला दिया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस सच्चाई को औरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वाक़यात सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं होती।